यहाँ पे ना स्पोर्ट्स में बहुत सारे यूथ है। हर कोई, मतलब मैं खुद बॉडी बिल्डर हूँ और यूथ यहाँ खुद भी हाँ जी, क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे यूथ, फुटबॉल खेलते हैं। उनको जॉब्स मिले तो वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेटरमेंट ही। आप बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए? मैं तो बस ऐसे ही शौक में आ गया, लेकिन आगे अगर सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ पे यूथ में बहुत पोटेंशियल है। इस समय रात के 11 बजने को आ रहे हैं और शायद आप में से कुछ लोग हैरान होंगे अगर मैं आपको बताऊं कि ये श्रीनगर है। और आप देख सकते हैं कि पीछे तक दुकानें किस तरह से खुली हैं। दिस इज बिकम ऑफ कोर्स a refuge for tourists who are running away from the heat in the summer. तो टूरिस्ट भी यहाँ बहुत घूम रहे हैं, लेकिन लोकल रेजिडेंट्स भी निकले हुए हैं। And we are starting our walk through this bazaar in Khayyam Chowk at one of my old Srinagar haunts. इस जगह का नाम है इमरान कैफेटेरिया और ये श्रीनगर की बहुत पुरानी दुकानों में से है, पुरानी बारबेक्यू दुकानों में से है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी चारकोल के ऊपर किस तरह से बारबेक्यू हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर इसको टुच कहते हैं, मटन या चिकन टुच, क्योंकि टुच इज द Kashmiri word for stick, and as you can see, marinated chunks of meat are being made on charcoal, fresh on a stick, and hence the name. And इमरान कैफेटेरिया की भी बात करेंगे, खयाम चौक की भी बात करेंगे, पर पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। As I said, there are tourists on the street, local residents on the street as well, and you know there's a lot of sort of people out enjoying themselves, and this is Srinagar at about 11 PM at night. तो पहले तो बात करते हैं कि इस जगह को खयाम चौक क्यों कहते हैं। मेरे जो कॉलीग हैं, दोस्त भी हैं, ज़फ़र इकबाल यहाँ मेरे साथ हैं। ज़फ़र, it's good to be back in Srinagar after a really long time. और इमरान हमारा बहुत एक पुराना हॉन्ट होता था, लेकिन ज़फ़र आई थिंक हम अपने ऑडियंसेस को ये भी याद दिलाएं कि जिस तरह की हलचल हम यहाँ देख रहे हैं अभी, हम हमेशा नहीं देखते थे। इनफैक्ट मुझे वो भी टाइम याद है कि कहीं खाना नहीं मिलता था, लॉकडाउन होते थे, कर्फ्यू होते थे, 6 बजे सन्नाटा हो जाता था, और जब कहीं खाना नहीं होता था तो हम यहाँ आते थे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जब यहाँ पे हालात ख़राब थे, ज़्यादातर तो हालात ख़राब ही रहे पिछले 30 साल में। लॉकडाउन्स, कर्फ्यूज़, शटडाउन जो भी हुआ, तो यहाँ पे दुकानें बंद होती थी, लेकिन ये एक जगह थी जहाँ पे ऐसी उम्मीद लगाते लोग आते थे, खासकर जर्नलिस्ट आते थे जो बाहर से आते थे, कि यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा। और बहुत सिंपल था, एक रोटी और एक टुच समझाइए इसको, टुच क्यों कहते हैं? और ये देखिए टुच पीछे बन रहे हैं, ये बताइए टुच क्यों कहते हैं? टुच बेसिकली कश्मीरी वर्ड है फॉर अ स्टिक, स्मॉल स्टिक। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये मटन और चिकन की टुच है और कबाब है। तो इनको इस छोटी सी स्टिक पे एक बारबेक्यू बनाते हैं और इसको ये यहाँ पे तैयार करते हैं। तो कश्मीरी ज़ुबान में इसको तुझ कहते हैं। तो इट्स अ जनरल टर्म फॉर mutton, for chicken, or for a kebab. So it's generally called as a tuj. So people come here to enjoy a tuj, particularly at Khayyam Chowk. Now this is not the only shop, only barbecue shop. There are so many others which have opened up, but this really is the oldest and most famous. Now, before we talk to Imran about Imran, which is of course the name of the shop we're at, let's take a little bit of a walk here. और हम यहाँ पे वापस आएंगे, अगर कैमरा इस साइड आ जाए, थोड़ा यहाँ सैर भी करते हैं। ज़फ़र, you and I have reported Kashmir through its worst years, and you have, as a journalist, you have been shot at and you have lived to tell the tale. I remember those years जब हर दूसरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट होता था और होटल से हम नाइट सूट में निकलते थे, भागे आते थे। मुझे वो दिन भी याद है जब 6 बजे क्या 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता था। आज 11 बजे रात को अगर कैमरा थोड़ा सा पीछे घूमे, आप देखिए कि इतनी भीड़ है, और घूमिए, आप देखेंगे कि इतनी भीड़ है कि ट्रैफिक जैम हो गया है।
Life begins मतलब- after sunset in Khayyam. You can easily say that life now begins after sunset in Khayyam. जैसा आप बोल रहे थे, पहले 5 बजे जिंदगी थम जाती थी, रुक जाती थी हाँ। कश्मीर में, श्रीनगर में, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 5 बजे के बाद खासकर ख़याम जिंदगी तब में शुरू होती जिंदगी शुरू होती है। अच्छा, इस जगह का नाम खयाम कैसे पड़ा? ये इलाका जो है इसको ख़याम चौक बोलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इसके ऑपोजिट में एक खैबर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पहले ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था, पहले एक सिनेमा हॉल था और उस सिनेमा हॉल का नाम था खयाम। नाउ यहाँ पे ये डाउनटाउन श्रीनगर है, यहाँ पे 2 सिनेमा हॉल थे, क्योंकि मैं भी डाउनटाउन श्रीनगर को ही बेसिकली ब्लॉग करता हूँ। एक खयाम और दूसरा शिराज, वो थोड़ी दूरी पे है यहाँ पे। सो ये जो ये खयाम सिनेमा हॉल था, ये ओल्डेस्ट सिनेमा हॉल था। एक मिनट दिखा दो, ये आप ये जो खैबर हॉस्पिटल वहां दिख रहा है आपको, थोड़ा सा आप लेफ्ट की तरफ जाइए, लेफ्ट की तरफ जाइए। वो जो खैबर हॉस्पिटल आपको वहां दिख रहा है, वो एक जमाने में खयाम सिनेमा होता था। बिल्कुल, वो खयाम सिनेमा हॉल होता था। इट वाज द ओल्डेस्ट सिनेमा हॉल एज फार एज आई रिमेंबर। तो यहाँ पे फिल्में लगती थी, पुरानी नई फिल्में लगती थी। मैं तो काफ़ी छोटा था उस टाइम, सिर्फ मैं देखता था, बाहर से बोर्ड देख लेता था। तो उसके बाद इस इलाके का, पूरे इलाके का ही नाम ही खयाम चौक पड़ गया। और ये जो हॉस्पिटल है, लाइक यू जस्ट टोल्ड अस, इट यूज्ड टू बी अ सिनेमा हॉल। अब कितने डेकेड्स तक यहाँ पे सिनेमा हॉल, मूवी थिएटर्स, थिंग्स दैट इंडियंस टेक फॉर ग्रांटेड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, कितनी देर तक बंद रहे? मोर देन 3 डेकेड्स तमाम जो सिनेमा हॉल थे, हालांकि 80s में यहाँ पे काफ़ी सिनेमा हॉल थे। पीपल रियली लव टू गो टू सिनेमा हॉल्स टू वॉच, And so many movies were filmed here. Yes, absolutely. That's another reason. And we were remembering today that Shami Kapoor Yes. When he died, when he passed away, he had said that his ashes should be immersed in Dal Lake, and that's what exactly happened after he passed away. And now Srinagar finally has a movie hall again. Yes, it has a movie hall. It is a multiplex which has been running for many months now, more than a year. और भीड़ अच्छी जा रही है. और भीड़ अच्छी जा रही है, उसमें काफ़ी फिल्में लगती है. अब बीच बीच में अटेम्प्ट्स हुए सिनेमा हॉल खोलने की, but they couldn't really succeed. Now maybe because they were opening up traditional cinema halls which are not the trend anymore in Kashmir or rest of the country, but now they open sort of a modern multiplex which is running, which is doing good. So it's very interesting. The hospital you see behind me, now called Khyber, used to be a cinema hall, as Zafar just explained to us, called Khayyam. Oldest cinema hall in Kashmir. It was the oldest cinema hall in Kashmir. It claimed to be at that time. And from there, this entire area got its name Khayyam Chowk. दूसरी जो चीज़ हमें स्ट्रेस करनी चाहिए कि खयाम चौक तो ठीक है, बट ये डाउनटाउन एरिया है. Now, Zafar, before we go and feast on some kebabs at Imran's, downtown has been in the past the most volatile area. यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, स्टोन पेल्टिंग होती थी किसी ज़माने में. बिल्कुल, इट इज़ द ओल्ड श्रीनगर सिटी, द हार्ट ऑफ श्रीनगर, डाउनटाउन. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट होते थे, सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी का एक गढ़ समझा जाता था डाउनटाउन में. आए दिन यहाँ पे ग्रेनेड ब्लास्ट, फायरिंग, दैट यूज्ड टू बी अ कॉमन थिंग, प्लस द क्रैकडाउन दैट फॉलोड आफ्टर दोज अटैक्स. But now, as you can see, this is downtown. It's sort of an unbelievable picture. Nobody could have imagined that you would see so many tourists at this hour. And we should turn around and show them. We should turn around and show the bustling sort of restaurants. And there is a Delhi Darbar now. A Delhi Darbar, literally. I'm not sure how the Kashmiri Wazwan lovers feel about that. But tourists have to be catered for and their food tastes have to be catered for. तो जो आप एक तरह से North Indian फूड है वो यहाँ पर भी पहुँच गया है. काफ़ी मशहूर हो गया अब खयाम चौक. तो लोगों को, अब जो बाहर भी बाकी कंट्री में भी लोग हैं, तो उनको इतना फेमस हो गया कि लोग यहाँ पे ख़ास स्पेशली आके यहाँ का फूड, यहाँ के रेस्टोरेंट्स में जाके खाना पसंद करते हैं. चलो, सो लेट्स नाउ गो टू आवर ओल्ड हॉन्ट. हम फिर याद दिलाना चाहते हैं कि वो भी टाइम था जब कहीं खाना नहीं मिलता था और हम लोग यहीं आते थे. हाँ, इमरान के पास आते थे. और यहाँ पे अभी बन रहा है चिकन उस तरफ. अच्छा, आप बताइए मुझे, पहले तो बताइए अपनी दुकान की कहानी. मुझे तो 30 साल हो गए यहाँ आते हुए, है ना? 1973 से है. 1973. बढ़िया. आपके पापा जब यहाँ बैठते थे मैं तब आती जी थी. जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. हाँ जी. वो 1973 में उनने पहली शॉप यहाँ पे बनाई थी इस पूरे मार्केट में. तो उन्होंने टिक्के इंट्रोड्यूस किए फिर यहाँ पे, मटन टिक्के, जिसको मटन तुझ बोलते हैं लोकल लैंग्वेज हाँ में. जी.
तो वो मटन तो वहाँ से लगी हुई है। और आपकी खास ये किस चीज में बनते हैं ये मसाला क्या ये है? मसाले कश्मीरी मसाले लगते हैं इसमें, खाली ये मिर्ची और वरी, बस रोटी के साथ, कहते हैं, हाँ, रोटी लवासे के साथ, वो कश्मीरी रोटी है लवासे के साथ। लवासा के साथ खाते जी, हैं। आप अंदर लुक दे सकते हो, एक वो खा रहे हैं इस टाइम कस्टमर। अब आप देखिए, जरा झांक के देखिए कि कितनी भीड़ है इस समय। और मैं 11 बजे तो हम यहाँ पहुंचे थे, और आप देखिए कि कितनी यहाँ भीड़ है, और इनकी चटनियाँ भी बहुत फेमस है। और मैं हाय एवरीवन, हाय, कम हियर, लेट्स से हेलो टू एवरीबॉडी अगेन। सो हाय एवरीवन, हाय, and those are, if you turn right here, that's a restaurant full of very happy tourists, right? Acha, how's the khana? Barkha, how's the khana? How is the khana? अच्छा, हाथ से दिखा दो भाई कैसा है। हाँ, ओके, सो टूरिस्ट तो बहुत खुश है। अब मुझे यहाँ बताइए आप कि आपने इतने साल बहुत कुछ देखा, राइट? थोड़ा चलते हैं, हमने वो दिन भी देखे, आपने भी वो दिन देखे, ये डाउनटाउन श्रीनगर में जब कुछ ना कुछ, कभी कर्फ्यू था, कभी लॉकडाउन था, काम नहीं होता था, जब काम होता था तो 2 दिन बाद रुक जाता था। आज कैसे हालात है? आज ठीक ही है सारे हालात। अच्छे लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल। काम कैसा, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस फिलहाल स्लो ही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत जगह पे चल रही है रोडों पे। अच्छा। बट टूरिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है कश्मीर में। आपका रेस्टोरेंट 11:30 बजे रात को खचाखच भरा है, आप कह रहे बिजनेस स्लो है? बिल्कुल, वैसे मतलब स्लो ओवरऑल सबका देखना है ना, खाली मुझे अपना नहीं देखना ना, आई कांट बी सेल्फिश। अच्छा। सो वैसे तो काम ऐसे स्लो ही जा रहा है, उतना नहीं जा रहा, लेकिन जा अच्छा रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। पर जब आप 8 साल पहले या 7 साल पहले याद करें, जी जी जी, वो तो दिन गए ना? नहीं वो दिन गए, ना, वही तो पूछ रहा हूं मैं। राइट, वो दिन गए। अच्छा, श्रीनगर ने इस बारी जोरों की वोटिंग की, जी। आपने वोट डाला? हाँ, पहली बार ही डाला? ये लगभग पहली बार ही डाला। अच्छा, किस उम्मीद से डाला? यही बेटर चेंज के लिए। बेटर चेंज जी। किस तरह का चेंज आप आगे देखना चाहते हैं? यही यूथ को सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और ये बहुत लोग कहते हैं आजकल कि, मैं कहती हूँ मुद्दा क्या है, तो कहते हैं जॉब्स। हाँ? और जो एजुकेटेड यंग लोग हैं उनके लिए जॉब्स बस यूथ को ही मिलना चाहिए, यूथ को ही मौका मिलना चाहिए, और चाहिए ही क्या हमें, क्योंकि हमारी जनरेशन आगे यूथ ही बढ़ाएगा। ये बताइए, 370 तो सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वो खारिज ही रहेगा, है ना? तो आप देख सकते हैं, बाय द वे, हमारी गाड़ी भी यहाँ खड़ी है, और इस गाड़ी में हम कन्याकुमारी से ड्राइव करके कश्मीर तक पहुँचे हैं। आप मुझे ये बताइए, 370 जो है, ये अब लोगों ने इसको पास्ट में छोड़ दिया है कि अभी भी इसकी चर्चा होती है? मैं एक्चुअली यहाँ पे होता ही नहीं था उतने दिन, मतलब अच्छा। जब यूजुअली, तो मेरा उसके साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस उतना है नहीं। ठीक है, तो बेटर वो ज़्यादा वो लोकल। आपके लिए बड़ा मुद्दा है जॉब्स, मेन मुद्दा यहाँ पे जॉब्स का ही है। अगर मैं आपसे यूथ बहुत सारा यहाँ पे ना, स्पोर्ट्स में बहुत सारे यूथ है। हर कोई, मतलब मैं खुद बॉडी बिल्डर हूँ, और यूथ यहाँ आप खुद भी हाँ body जी, builder हैं? क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे यूथ, फुटबॉल खेलते हैं, उनको जॉब्स मिले तो वो वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेटरमेंट ही। आप बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए? मैं तो बस ऐसे ही शौक में आ गया, लेकिन आगे अगर सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ पे यूथ में बहुत पोटेंशियल है। ये मैंने आज दूसरी बारी सुना है, काफ़ी घूमी हूँ, स्पोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, हाउ कश्मीरीज आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। चलिए, अभी आपके कबाब खाने आ रहे हैं, लेकिन थोड़े यहाँ और भी दुकानदारों से बात करते हैं, आप लोगों से भी बात करते हैं। हाँ जी, किसने सिखाया आपको बनाना ये? बस जी, इमरान साहब ने सिखाया। इमरान साहब ने सिखाया? तो आपके मसाले में सीक्रेट क्या है? ये सीक्रेट एक्चुअली तो मैं मैरिनेशन नहीं कर रहा इस चीज का। मैरिनेट नहीं करते? नहीं, अच्छा, मेरी गलती हुई, मुझे लगा मैरिनेट होता है। कैसे बनता है ये बताइए? ये मैरिनेशन ही होता है, लेकिन मुझसे नहीं होता, मैं तो खाली ये पकवाता हूँ इधर बस। अच्छा। तो ये चिकन बन रहा है? ये तंदूरी चिकन बन रहा है। तंदूरी चिकन। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि as Zafar said, it was unimaginable. अगर 5 साल पहले किसी ने हमसे पूछा होता, 6 साल पहले, कि खयाम चौक पे डाउनटाउन में आप ऐसे दृश्य देख सकते हैं, तो सब मना ही करते। अब आप यहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे भी क्या बन रहा है? कबाब। हाँ मैम, कबाब बन रहा है, तुजी बन रहा है, चिकन तुजी बन रहा है। आपका नाम क्या है? राशिद। आप कहाँ से हैं? श्रीनगर से ही? हाँ, बांडीपुरा से। बांडीपुरा से। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? छोटे से लगते हैं। 18 साल है मैम। 18 साल हो गए?
वोट डाला इस बारी? नहीं अभी नहीं डाला, इंशाल्लाह परसों या अगले साल डालूंगा। अगले साल डालोगे? हाँ। इस बारी काफी देखा, जैसे हम पहले आते थे तो लोग वोट नहीं डालते थे, इस बारी डाल रहे हैं लोग। हाँ इस बार डाल। क्या उम्मीद है आपके लिए, क्या उम्मीद है? बस क्या मुद्दा क्या है बड़ा? बस इंशाल्लाह उम्मीद तो वो थे। आप क्या चाह, आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि इंशाल्लाह बड़े होकर मतलब कामयाब होना है। क्या बनना है, क्या बनना है आपको? बस यही बिजनेस करना है, घर वालों को आप मतलब आगे- अपनी दुकान चलानी है? हाँ अपनी दुकान इमरान साहब ने सिखाया, क्योंकि मेरा ऑनर वही था। अच्छा, हाँ फिर अब आपने अपना खोल दिया? हाँ फिर अपना खोल दिया। इमरान साहब मेरा ऑनर था, इसीलिए अपना मैंने खोल दिया। इमरान साहब ने सीख दिया। अच्छा, तो और क्या सपना है? बस मेरा सपना यही है कि माँ बाप मतलब घर वालों को आगे मतलब करना है, खुद को भी मतलब घर वालों को भी खुश रखना है इंशाल्लाह, खुद को भी मतलब इंशाल्लाह मुझे भी ठीक रखे, अल्लाह ठीक रखेगा। यही सपना है मेरा कि माँ बाप ठीक रहेगा इंशाल्लाह, बस यही ख्वाहिश है। चलो बेस्ट ऑफ लक आपको, थैंक थैंक यू। और थोड़े यहाँ पे आगे भी आप देख सकते हैं कि इमरान बारबेक्यू की अब एक स्ट्रीट वेंडर भी लगी है और काफ़ी लोग टूरिस्ट ही है मोस्टली जो निकले हुए हैं इस समय। कबाब ही कबाब, इट्स लाइक कबाब स्ट्रीट, कबाब सेंट्रल है ना। हेलो जी, हेलो मैम। मेरा नाम बरखा है, आकिब। मैं दिल्ली से आई हूँ। आप आकिब है? हाँ जी मैम। आपके, आप बहुत यंग लग रहे हैं, आपकी उम्र क्या है? 16 मैम। 16? तो स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ रहे? या मैम। कब? 12th में? और रात को ये काम करते हो? हाँ जी मैम। So दिन में पढ़ते हो? So look at the story of Akib here. He studies in the day and at night he sells kebabs here. और आप यहाँ देख सकते हैं ये एक फेमस कश्मीरी आप देख सकते हैं मूली अखरोट की जो चटनी होती है उसी का एक वेरिएशन यहाँ पे कबाब के साथ मिलता है। ये बताइए आकिब, आप क्लास 12 में पढ़ते हैं। हाँ जी। आपका सपना क्या है? मैम मेरा एक सपना था मतलब यही काम करना, मतलब अपना एक शॉप खोलना, हाँ, यही काम करना। पर आप स्कूल में भी तो पढ़ते हैं। हाँ जी मैम, मैं पढ़ता तो भी हूँ। उस पढ़ाई के साथ कुछ करना है अपने हाँ आप? जी मैम, अपना बिजनेस स्टार्ट अपना करना है। business बिजनेस करना है। Best of luck to you. 16-year-old studies in school by day, sells kebabs at night. We were trying to have a longer conversation with him, but as you can see, there are tourists and tourists and tourists everywhere. There are tourists here also. Can we talk to you for a second? Hi. Hi. Hi, Tell me, what's your name? Aradhya. And how long have you been in Srinagar? One day. What did you see today that you liked a lot? Dal Lake? Yes. Anything else? Let's ask your parents. Hello, I'm Barkha from Delhi. हाँ, अभी यहाँ पे कब पहली बारी आ रहे हैं? हाँ पहली बार आ रहे पहली बारी आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? नागपुर से, महाराष्ट्र। अच्छा, ये नागपुर से पहली बारी कश्मीर आ रहे हैं। मैं बता रही थी कि जब यहाँ बुरे दिन थे ना, हम लोग इसी जगह आते थे, सन्नाटा पड़ा रहता था। हाँ। अभी सब चमक रहा है। सब चमक रहा है। कैसा लगा कश्मीर? बढ़िया है। क्या बेस्ट क्या लगा? स्नो है और पीस है सब इधर। पीस है, ये बेस्ट लगा। आपको कैसा लगा दीदी? अच्छा लगा। बेस्ट चीज? डर था, हाँ? जो डर था पहले, हाँ। अभी कोई डर नहीं है। तो पहले कश्मीर आने से डरते थे, हाँ, अब अब कोई डर नहीं। आप कोई डर नहीं। आप बताओ क्या बेस्ट लगा? कुछ नहीं, यहाँ तो जो स्नो है, स्नो के लिए तो सब लोग आते हैं। ओके, यू सॉ द स्नो? नो, ओके, आई एम श्योर यू कल देखेंगे। सोनमर्ग। Okay, they're all, thank you, enjoy yourself. They're all excited about seeing the snow. पर इन्होंने एक ज़रूरी बात की, ये महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं और इन्होंने बताया कि पहले जैसे डर लगता था, वो डर अब यहाँ आने में नहीं लगता. So, I think it's time that we also tuck into some dinner here. We leave you not just with the images of this deliciousness, but also if the camera tilts up a bit and turns to that side. Look at the crowds at this time of night. This is now an image of midnight in Srinagar, bustling with tourists, bustling with cars on the street, and bustling with new energy and hopes for the future. Here on the ground at Imran's cafeteria with Anoop and Vinod, Barkha Dutt for Mojo Story. Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India. क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है. But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the dhabas of democracy, where every bite
tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.